हेलो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे और आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करे रखे होंगे। कंटिन्यूएशन बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। कंसिस्टेंटली आप मेहनत करते रहिए, आपको रिज़ल्ट एक दिन ज़रूर मिलेगा। तो इसी क्रम में ये मेरा 4th लेक्चर है और इसमें से मेरा पहला लेक्चर बेसिक सिलोगिज्म्स का था, जिसमें हमने आपको कुछ कीवर्ड के बारे में डिस्कस किया था। तो ये मेरा लास्ट लेक्चर रहने वाला है और जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि इसके जैसे ही ख़त्म होता है तो मैं आपको नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो मेरा डायरेक्शन सेंस होगा या तो ब्लड रिलेशनशिप होगा। इनमें से किसी एक को पहले करेंगे और इन दोनों टॉपिक को ओवर होते ही फिर हम लोग अरेंजमेंट में आएंगे, लीनियर अरेंजमेंट, फिर इसके बाद हम लोग करेंगे। ठीक, तो समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको कुछ नए कीवर्ड मिलेंगे, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इस स्टेटमेंट्स को। स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है ये आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कंक्लूजन्स को फाइंड आउट करने के लिए। और जब भी आप कंक्लूजन्स को टिक कर रहे होते हो तो स्टेटमेंट एक बार आप ज़रूर ऑब्जर्व कर लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप स्टेटमेंट को वायलेशन कर दो। ठीक, क्योंकि हम लोग स्टेटमेंट और कंक्लूजन के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो कंक्लूजन्स आपको हमने स्टार्टिंग क्लास में ही बताया था। कंक्लूजन्स क्या होते हैं? कंक्लूजन आर लॉजिकली डिड्यूस्ड बाय द स्टेटमेंट्स। मतलब कंक्लूजन वो होते हैं जिनको हम लोग स्टेटमेंट से डिड्यूस करते हैं, फाइंड्स करते हैं, उससे निकालते हैं। राइट, तो स्टेटमेंट हमारे हैं वो कोर है, राइट, कंक्लूजन है वो उनसे निकले हुए रिजल्ट्स हैं। तो ठीक है, तो मूव करते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम लोग। ऑल इंटेल आर डेल, ओनली अ फ्यू डेल इज गीगाबाइट। समझ पा रहे हो आप? ओनली अ फ्यू, ये चीज़ समझ लेना आप। ओनली अ फ्यू, आप देखो ओनली डेल इज गीगाबाइट बोल सकता है, ओनली अ फ्यू डेल इज गीगाबाइट से बोला हुआ है, अ फ्यू डेल इज गीगाबाइट। 3 टाइप के यहाँ पे कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं और तीनों का कुछ ना कुछ अलग अलग मीनिंग निकल आएगा जब आप कंक्लूजन कर रहे होगे। तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही उसको डिस्कशन करूँगा। ठीक, तो चलो बनाते हैं पहले तो। ऑल इंटेल आर डेल, ये बहुत फ्री के मार्क्स होते हैं, इसमें आप अगर कर लोगे तो बैंकिंग में 5 क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से कर सकते हो। ये इंटेल रहा, सारे के सारे इंटेल जो हैं वो क्या है? डेल है। ऐसे ओनली अ फ्यू डेल इज गीगाबाइट, ध्यान देना, ओनली अ फ्यू मतलब इसका मीनिंग सम होता है। लेकिन अब आप ये पूछ बैठोगे कि भाई सम और ओनली अ फ्यू में क्या अंतर है, तो आपको मैं इसको भी डिस्कस करके भी बता दूंगा, क्वेश्चन में आएगा वही समझाऊंगा। ओनली अ फ्यू डेल इज गीगाबाइट, दैट इज सम डेल इज गीगाबाइट, इसका बेसिक डायग्राम होता है। तो कुछ डेल जो है वो क्या है? गीगाबाइट है। सम गीगाबाइट इज नॉट मदरबोर्ड, सम गीगाबाइट, मान लो कि ये वाले जो गीगाबाइट है ऐसा करके वो क्या है? मदरबोर्ड नहीं है। यहाँ मान लो मदरबोर्ड है। ठीक, तो यहाँ पे सम गीगाबाइट इज नॉट मदरबोर्ड। इसका भी जो बेसिक डायग्राम होता है नो जैसा बनता है। तो ये तो हमारी कहानी हो गई बेसिक डायग्राम की। हम लोग कंक्लूजन में आते, सम इंटेल इज मदरबोर्ड, ये इंटेल रहा, ये मदरबोर्ड रहा। सम है, यहाँ पे कोई कैन कोड नहीं लगा हुआ है, डेफिनेट कंक्लूजन की बात कर रहा है, इसका मतलब डेफिनेट तो नहीं बोल सकते हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक, सम डेल इज नॉट गीगाबाइट, सम डेल इज नॉट गीगाबाइट, तो ये रहा डेल, ये रहा गीगाबाइट, तो सम डेल इज नॉट गीगाबाइट वो आपको दिख रहा है। तो चूंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले अगर सही हो जाते हैं हमारे बेसिक डायग्राम में तो उसको हम लोग निगेट करते हैं और इसका निगेट क्या होता है? ऑल होता है। क्या होता है? ऑल। तो क्या बनेगा? ऑल डेल इज गीगाबाइट। अब हम इसको बना के देखेंगे, अगर हमारा निगेट सही हो जाएगा तो हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अगर निगेट हम नया गलत है, मतलब इसको नहीं बना पा रहे हैं यूजिंग दिस स्टेटमेंट इज नॉट रॉन्ग, तो हमारा क्या होगा? ये सही हो जाएगा। ठीक, चलो, तो सम डेल इज नॉट गीगाबाइट का हमारा निगेट हुआ, ऑल डेल इज गीगाबाइट। तो देखो ये गीगाबाइट जो है, ऑल डेल इज गीगाबाइट, अगर मैं इस गीगाबाइट को अब ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए ज़रा, ये रहा आपका इंटेल, ये रहा आपका डेल, और इसने क्या बोला? ऑल डेल इज गीगाबाइट, ये रहा आपका गीगाबाइट, ऐसे बना। और आपका मदरबोर्ड तो बाहर ही है, इसको आप बाहर बना लो अभी के लिए, मदरबोर्ड की कोई कहानी इसमें इंक्लूड नहीं है तो इसको भी छोड़ो। तो ऑल डेल इज गीगाबाइट बन गया, लेकिन ध्यान देना कि कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है। ऑल इंटेल आर डेल वो सही चल रहा है। ओनली अ फ्यू डेल इज गीगाबाइट, इसका मतलब क्या हुआ कि सम डेल इज गीगाबाइट। लेकिन जैसे ही आपने बनाया इसको तो इससे क्या पता चला आपको? ये सारे के सारे जो डेल आपको ये दिख रहे हैं, जो हमने ये डेल है, राइट, ये बाहर गीगाबाइट है,
तो ये सारे के सारे डेल तो गीगाबाइट हो गए, जबकि इसने क्या बोला है, सम डेल इज गीगाबाइट। अब आप कहोगे सम का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे सम का बेटा मतलब हुआ 1% से लेकर के 99.99% तक की जो इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो सम की कैटेगरी में आएंगे। ऐसा तो नहीं कि आप 100% कर दो और कह दो ये सम है, तो ये तो फिर गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इस स्टेटमेंट देने का मतलब ही क्या हुआ जब उसने बोला ओनली अ फ्यू डेल इज गीगाबाइट। वो जोर जोर से चिल्ला रहा है आपसे क्या कि ओनली अ फ्यू डेल इज गीगाबाइट, और आपने क्या किया, सारे के सारे डेल गीगाबाइट कर दिए। तो गलत हुआ कि नहीं हुआ लॉजिकली? इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल डेल इज गीगाबाइट को हम बना नहीं सकते हैं, इसका मतलब सम डेल इज नॉट गीगाबाइट जो है वो करेक्ट कंक्लूजन बनता है। क्लियर हो गई बात को? स्टेटमेंट को आप क्लियरिटी से पढ़िए, वो बहुत आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सम सर्कल आर ट्रायंगल। एक काम कर सकते हो आप, पॉज करो और आप इसका बेसिक बनाओ पहले। अगर आपने पॉज करके बेसिक बना लिया है तो हम इसको चलते हैं। सम सर्कल आर ट्रायंगल, ये रहा आपका सर्कल, ये रहा आपका ट्रायंगल, सम सर्कल आर ट्रायंगल। ओनली अ फ्यू, अगेन ओनली अ फ्यू का मतलब यहाँ पे क्या है, सम से है। सम ट्रायंगल्स आर स्क्वायर, ये रहा ट्रायंगल, ये रहा स्क्वायर। नो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, नो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, कोई भी स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं है। ऐसे करके इसको नो कर दो। अब कंक्लूजन में आते हैं, सम रेक्टेंगल्स आर सर्कल, ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल है, पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा। सम रेक्टेंगल बीइंग सर्कल इज अ पॉसिबिलिटी, सम रेक्टेंगल बीइंग सर्कल, इसको इस जगह ना बना करके आप इसको यहाँ भी बना लो ऐसे करके। तो एक पॉसिबिलिटी है कि सम रेक्टेंगल जो है वो सर्कल हो गए, और जब इसको आप बना रहे हो तो यहाँ से कोई भी स्टेटमेंट का वायलेशन नहीं हो रहा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड कंक्लूजन इज करेक्ट। मूव टू थर्ड क्वेश्चन। ओनली अ फ्यू फ्यूल आर पेट्रोल, ध्यान से दो, ओनली अ फ्यू फ्यूल आर पेट्रोल, दैट इज मीन, इसका मतलब ये हुआ बेटा फ्यूल, और ओनली अ फ्यू फ्यूल, ये वाले कुछ फ्यूल जो हैं वो क्या बन गए, वो बन गए पेट्रोल। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में लिखना है आपको। सम पेट्रोल और नॉट डीजल, बेटा ये वाले पेट्रोल मान लो कि डीजल नहीं है, ये लो डीजल को बाहर बना लेते हैं ऐसे करके। ओनली डीजल इज अ क्रूड, बेटा समझना ध्यान को, ओनली डीजल इज क्रूड, इसका मतलब क्या है कि जो क्रूड हैं वो किससे बने हैं, केवल और केवल डीजल से बनेंगे। मतलब क्रूड जो भी होंगे वो केवल और केवल डीजल के पार्ट होंगे। समझ गए बात को, और किसी के नहीं होंगे। बस आपको यही समझना है यहाँ पे, ओनली डीजल इज क्रूड का मतलब क्या हुआ, ऑल क्रूड आर डीजल। लेकिन ये ऑल ए इज बी जैसा तो इसका वेन डायग्राम बन जाएगा, लेकिन ये जो ओनली लगा हुआ है ये इसका मतलब ये इम्फेसाइज कर रहा है, इसको क्या इम्फेसाइज कर रहा है बेटा कि ओनली डीजल इज क्रूड, मतलब जो क्रूड है हमारे वो केवल और केवल डीजल है, समझ लेना, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो क्रूड्स हैं वो क्या है, वो क्रूड्स जो हैं केवल और केवल डीजल है। इसका मतलब सारे के सारे क्रूड क्या हैं, डीजल हैं और कुछ नहीं है, ओनली लग गया। समझ में आ गई बात? ठीक, तो हमारे यहाँ से क्या मिला, ऑल क्रूड आर डीजल, इट इज क्रूड। चलते हैं, ऑल पेट्रोल कैन बी फ्यूल, सारे के सारे पेट्रोल जो हैं वो फ्यूल हो सकते हैं। सारे के सारे पेट्रोल फ्यूल हो सकते हैं क्या? अब यहाँ पे जब भी सकने की पॉसिबिलिटी की बात आएगी तो जैसे कि आप देखो सम ए इज बी, जैसे मैं लिखूँ आपसे तो बेटा देखो सम ए इज बी है कि नहीं। अगर मैं इसको ऐसे भी और इंटरसेक्शन कर रहा हूँ तो बेटा यही ए हो गया और बेटा यही क्या हुआ, बी हो गया, मतलब ए बराबर बी हो गया। तो हम ये भी बोल सकते हैं सम ए इज बी और सम बी इज ए। ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग के केस में है, हो सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी की बात है तो ये आप हो सकता है, ऐसा कुछ गलत नहीं है यहाँ पे। तो इसने क्या बोला है, ओनली अ फ्यू फ्यूल आर पेट्रोल, कुछ फ्यूल जो है वो क्या है, पेट्रोल है। तो जब पॉसिबिलिटी की बात आ जाएगी यहाँ पे तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ हो सकता है, ऑल पेट्रोल कैन बी फ्यूल, हो सकता है यहाँ पे, तो ये सही हो जाएगा। सम क्रूड कैन बी फ्यूल, सम क्रूड कैन बी फ्यूल, बेटा देखो जरा, सम क्रूड कैन बी फ्यूल, ये वाले क्रूड जो हैं क्या ये फ्यूल हो सकते हैं क्या? अब ये क्योंकि इसके साथ में यहाँ पे नो है
तो मैं यहाँ पे ऐसा करके बना दूँ डीजल, और मैं यहाँ पे ऐसा क्या बना दूँ, ये बना दूँ मैं यहाँ पे क्या, क्रूड बना दूँ। तो इससे मैंने क्या दिखा दिया, सम क्रूड कैन बी फ्यूल। तो ये वाले जो क्रूड हैं, ये वाले वो फ्यूल में चले गए देखो। लेकिन क्या हमारी स्टेटमेंट अलाउ करेंगे क्या, ये मैंने आपको क्या बताया, ओनली डीजल इज फ्यूल। मतलब ये जो आपके क्रूड हैं वो किससे बने हैं, केवल और केवल डीजल से बने हैं। लेकिन आपने क्या कर दिया, इस क्रूड को इस फ्यूल के साथ भी बना दिया। इस क्रूड के अंदर क्या है, केवल डीजल होने चाहिए। उस किसने, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टेटमेंट कह रहा हूँ, ओनली लगा दिया है ना उसने, इस वजह से। जहाँ यहाँ भी ओनली अ फ्यू, यहाँ पे ओनली अ फ्यू का मतलब क्या निकला है, यहाँ पे ओनली अ फ्यू का मतलब क्या है, सम। अगर यहाँ पे भी ओनली होता तो मैं इसको इंटरलिंक नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है बेटा। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो सेकंड है वो गलत होगा। क्यों गलत होगा, समझ में आया, बिकॉज ओनली डीजल इज क्रूड। मतलब जो क्रूड है वो डीजल ही है। आप क्रूड को कभी भी फ्यूल नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड क्या है, ओनली का यूज किया गया है। क्लियर है, ओके। तो हमारा यहाँ पे पहला वाला सही हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली अ फ्यू गुआवा आर एप्पल। तो ओनली अ फ्यू का मतलब क्या हुआ बेटा, सम हुआ। ओनली अ फ्यू गुआवा आर एप्पल। ऑल गुआवा आर पिज्जा। सारे के सारे जो गुआवा है वो क्या है, सारे के सारे गुआवा जो हैं वो पिज्ज़ा बन जाएंगे। लालच तो नहीं आ रहा है आपको पिज्ज़ा नाम से, कोई बात नहीं, बाद में खा लेना। ऑल गुआवा आर पिज्जा। ओनली अ फ्यू बर्गर आर पिज्जा। ओनली अ फ्यू बर्गर आर पिज्जा, इसका मतलब यहाँ पे बर्गर और पिज्ज़ा के बीच में रिलेशन है। तो ये रहा आपका बर्गर और ये रहा आपका पिज्ज़ा। भाई दोनों चीज़ें खाने वाली आ गई, इवन सब कुछ खाने वाली हैं। चलते हैं कंक्लूजन में। सम बर्गर आर नॉट पिज्ज़ा बेटा, सम बर्गर आर नॉट पिज्ज़ा। कौन से बर्गर, ये वाले बर्गर जो हैं ये बेटा पिज्ज़ा नहीं है। तो ये तो इससे लग रहा है सही है, ये तो कि बेसिक डायग्राम है ये तो हमारा। लेकिन बेसिक डायग्राम में अगर नेगेटिव सही होता है तो क्या करना होता है, निगेट करना होता है, और गलत होता है तो उसको वहीं छोड़ देते हैं, गलत हो जाता है। तो सम नॉट में क्या होगा, ऑल होगा। तो क्या बनेगा इसका, निगेट, ऑल बर्गर आर पिज्ज़ा। ऑल बर्गर आर बेटा पिज्ज़ा। क्या बेटा हम सारे के सारे बर्गर को इस पिज्ज़ा के अंदर घुसा सकते हैं, कैसे, ऐसे करके बना लो, डैट टच करके छुआ, उसमें टच कर दिया और टच मत करना, क्योंकि इंटरसेक्शन फालतू का नहीं करना अपने को। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, बर्गर हो गया। अब मान लो बर्गर यहाँ बन गया थोड़ी देर के लिए, क्या यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है क्या, ओनली अ फ्यू गुआवा आर एप्पल, ऑल गुआवा आर पिज्ज़ा, ओनली अ फ्यू बर्गर आर पिज्ज़ा, ओनली अ फ्यू बर्गर, ओनली अ फ्यू बर्गर। बेटा यहाँ क्या बोला, ओनली अ फ्यू, मतलब सम बर्गर आर पिज्ज़ा। लेकिन आपने क्या बेटा बना दिया इसके अंदर, सम बर्गर आर पिज्ज़ा। ये क्या बना दिया आपने, सम बर्गर आर पिज्ज़ा है क्या, इसको तो आपने ऑल बर्गर आर पिज्ज़ा बना दिया। तो बेटा सम कभी भी ऑल नहीं हो सकता है, सम कभी भी बेटा, सम कभी भी ऑल नहीं हो सकता है। वो केवल पॉसिबिलिटी हो सकती है बट डेफिनेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो सम कभी भी ऑल नहीं हो सकता। हाँ, ऑल जो है वो डेफिनेट में क्या होगा, सम हो जाएगा। डेफिनेट बेटा, मेरा वर्ड मैं क्या कर रहा हूँ, डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन सम जो ऑल क्या डेफिनेट होगा, वो बेटा पॉसिबिलिटी में आता है, बस केवल पॉसिबिलिटी में इसको मान लिया जाता है। ठीक है, तो सम बर्गर आर नॉट पिज्ज़ा, जैसे आपने इसको बनाया ऑल बर्गर आर पिज्ज़ा इसके अंदर, उससे क्या हुआ, ओनली अ फ्यू बर्गर आर पिज्ज़ा गलत होने लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल बर्गर आर पिज्ज़ा तो आप बना ही नहीं सकते हो। इसका मतलब कि सम बर्गर और नॉट पिज्ज़ा वो क्या है, इट इज करेक्ट। सेकंड क्या कहता है, सम गुआवा कैन बी एप्पल, कैन लगा हुआ पॉसिबिलिटी है, सम गुआवा कैन बी एप्पल। बेटा कहाँ पे गुआवा है, ये है, सम गुआवा कैन बी एप्पल। अच्छा ये देखो, ओनली अ फ्यू गुआवा आर एप्पल अगर लिखा हुआ है तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि सम गुआवा कैन बी एप्पल, ये तो यहीं से दिख जाता है। इसका मतलब बिल्कुल सही कह रहा है वो, सेकंड भी सही हो गया। ऑल गुआवा बीइंग एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, ये तो गुआवा और एप्पल के पीछे ही पड़ गया। ऑल गुआवा बीइंग एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, इसने क्या लिखा, ओनली अ फ्यू गुआवा आर एप्पल। जब पॉसिबिलिटी की बात आती है तो ऑल गुआवा को क्या करें, इस एप्पल को यहाँ ना बना करके इसके गुआवा के साथ में ऐसे करते हुए ऐसे ओवरलैप कर दो, इस बार यहाँ पे एप्पल को ले आओ। क्या दिक्कत है बेटा, ओनली अ फ्यू गुआवा आर एप्पल, तो ठीक है ऑल गुआवा आर एप्पल आ जाएंगे। तो हमने आपको बताया कि जब सम वाला केस हुआ करे
तो पॉसिबिलिटी में वो ऑल को अप्रोच कर सकता है, एक पॉसिबिलिटी है बेटा। इसका मतलब कि बेटा ये भी सही बन जाता है हमारा। तो इस केस पर हमारे तीनों ही हमारे कंक्लूजन यहाँ पर सही बेटा बन जा रहे हैं। इतना आपको समझ में आया कि नहीं ये बता दो मुझे। तो अगर समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, कितना समझ में आया? चलते हैं। ऑल माउस आर कंप्यूटर, सारे के सारे जो माउस हैं वो क्या है, सारे के सारे माउस क्या बन गए बेटा, कंप्यूटर बन गए। नो कंप्यूटर अ लैपटॉप, कोई भी कंप्यूटर क्या है, लैपटॉप नहीं है, ये लैपटॉप हो गया। नो है तो यहाँ पे ऐसे लगा दो। ओनली डेल, ध्यान देना ओनली लगा हुआ है, केवल जो लैपटॉप हैं वो क्या है, डेल है, डेल से बने हैं। तो ओनली डेल आर लैपटॉप, दैट इज ऑल लैपटॉप आर डेल, सारे के सारे लैपटॉप क्या है, ऑल लैपटॉप आर डेल, ये डेल हो गया। इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि ये जो डेल लैपटॉप है ये केवल डेल है और किसी के नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे ओनली लगा दिया गया है, ये आपको कंस्ट्रेंट कर रहा, रोक रहा है। ठीक, कंक्लूजन क्या है, सम माउस आर कंप्यूटर, ये माउस रहा और बेटा इसके अंदर कंप्यूटर। तो जब ऑल माउस आर कंप्यूटर है बेटा, तो हमने आपको बताया है कि ऑल का मतलब क्या हुआ, पूरे के पूरे। तो सम का मतलब क्या हुआ, उसका कुछ पार्ट, तो बेटा सम भी हो जाएगा। तो सम माउस आर कंप्यूटर, बात सही है। सम डेल बीइंग कंप्यूटर इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ डेल जो होंगे वो कंप्यूटर हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है क्या, इसकी पॉसिबिलिटी है क्या, कुछ डेल जो है कंप्यूटर हो जाए क्या, इसकी पॉसिबिलिटी। मतलब क्या हुआ कि डेल हमारा कौन सा हुआ, ये वाला हमारा पार्ट क्या है, डेल है, ये हमारा पार्ट क्या है, डेल है। ये लैपटॉप जितने भी होंगे वो सारे के सारे डेल होंगे। उसने क्या बोला, सम डेल बीइंग कंप्यूटर, तो ये वाला जो लैपटॉप का सर्कल है, ये वाला जो लैपटॉप का सर्कल, सॉरी ये वाला हमारा किसका है बेटा, हाँ लैपटॉप का सर्कल है, वो क्या बेटा यहाँ आ सकता है क्या, यहाँ इसको टच कर सकता है क्या, ये कहना चाह रहा है ये, सॉरी नॉट लैपटॉप, डेल, डेल की बात कर रहा है, राइट। तो ये वाला हमारा जो पार्ट हुआ ऑल लैपटॉप आर डेल, तो बेटा ये वाला जो हमारा लैपटॉप है, ये वाला हमारा लैपटॉप है, ये हमारा क्या है, डेल है सर्कल का। कह रहा सम डेल बीइंग, तो ठीक है, ये वाला जो डेल का सर्कल है वो कहाँ पे आ जाए, कंप्यूटर पे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। बस हमें किसको करना है, हमें लैपटॉप को नहीं लाना है यहाँ पे। उसने बोला है नो कंप्यूटर लैपटॉप, ठीक है, इसको यहाँ नहीं लाओ, बट इसको तो ला ही सकते हो ना यहाँ पे, तो सही हो जाएगा, पॉसिबिलिटी में। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू पेन्स आर पेंसिल्स, ओनली अ फ्यू पेन्स आर पेंसिल्स, ठीक। ओनली पेंसिल्स आर ग्लासेस, मतलब क्या हुआ, ओनली पेंसिल्स आर ग्लासेस, उसका मतलब क्या हुआ बेटा, ऑल ग्लासेस आर पेंसिल्स, ऑल ग्लासेस आर पेंसिल्स। तो बेटा ये ग्लासेस बना लो यहाँ पे, बट एक चीज ध्यान देना इसमें से, मतलब ये जो ग्लासेस हैं ये केवल पेंसिल से बने हैं और किसी से नहीं बने हैं। मतलब कि ये इसके साथ में, पेन के साथ में इस ग्लासेस का नो है, क्योंकि बने किससे हैं, पेंसिल से बने हैं। इसका मतलब कि पेन और ग्लासेस में नो है, और सबके साथ इसका नो है क्योंकि ओनली लगा हुआ है। नो पर्सन्स आर पेन, नो पर्सन्स आर पेन, तो बेटा ये रहे पर्सन्स, कोई पर्सन जो है, कोई भी बेटा पर्सन जो है वो पेन नहीं है, ठीक। आते कंक्लूजन में, सम पेन्स बीइंग ग्लासेस इज अ पॉसिबिलिटी, सम पेन्स, इसको पेन्स लिख लो, सम पेन्स बीइंग ग्लासेस इज अ पॉसिबिलिटी। बेटा ये पेन है और ये ग्लासेस है, कह रहा है ये पॉसिबिलिटी है, जबकि आपको हमने बताया इसमें क्या, ओनली पेंसिल्स आर ग्लासेस, मतलब जो ग्लासेस हैं वो केवल पेंसिल से बने हुए हैं, तो कैसे हो सकता है सम पेन्स बीइंग ग्लासेस पॉसिबिलिटी, इज रॉन्ग। समझ पा रहे हो स्टेटमेंट को, समझना। नो पर्सन्स आर पेंसिल्स, नो पर्सन्स आर पेंसिल्स, दैट मीन बेटा पर्सन जो है वो यहाँ पे देखो पेंसिल्स नहीं है, लेकिन बेटा जब नो सही, यहाँ पे नो पर्सन आर पेंसिल, ये मेरा बेसिक डायग्राम है, और जब नो सही होता है तो उसका क्या बनता है, निगेट सम बनता है बेटा। तो सम पर्सन्स आर पेंसिल्स, क्या ये बन सकता है,
तो क्या करेंगे, इस पर्सन के सर्कल को इस पेंसिल से बाद में यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं। इससे क्या पता चला, ये बन गया पर्सन इस बार। तो सम पर्सन, नो पर्सन आर पेंसिल तो गलत हो गया इसका मतलब, क्योंकि हमारा सम पर्सन आर पेंसिल बन सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बनाया तो यहाँ पे हमारे जो स्टेटमेंट है वो सारे के सारे हमें अलाउ कर रहे हैं। कहीं पर भी ऐसा पेंसिल और पर्सन के बीच में कहीं पर यहाँ पे नो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जब नो नहीं दिया है तो सम हो सकता है। ठीक, तो हमारा सेकंड कंक्लूजन है वो गलत हो गया और फर्स्ट भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट, सम रिवर्स आर ओशन, सम रिवर्स आर ओशन, नो ओशन, नो ओशंस आर सी। चलो, नो है। ऑल सीज आर लेक, सारे के सारे सीज जो हैं वो लेक है। बेटा किसके साथ में नो है, यहाँ पे ध्यान देना, सीज का, ओशन के साथ में नो है, लेक के साथ में नहीं। नो लेक आर रिवर, कोई भी लेक जो है वो रिवर नहीं। इसको यहाँ बना ही दिया है हमने, नो लेक, यहाँ पे नो है। जब लेक के साथ में रिवर का नो है तो इसका मतलब क्या हुआ, सीज के साथ में भी रिवर का नो ही है। ठीक, सम लेक बीइंग ओशन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या क्या कीवर्ड्स हैं, लेक्स और ओशन, और क्या कह रहा, पॉसिबिलिटी है। ये लेक रहा, ये ओशन रहा, कह रहा कुछ लेक जो है वो ओशन हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो ठीक है बेटा, क्या करो, इस लेक को इतना बड़ा सर्कल ना बना करके ऐसे बना लो, क्या दिक्कत है, बन जाएगा ना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सम लेक बीइंग ओशन इज अ पॉसिबिलिटी। यस, सम रिवर और नॉट सीज, कुछ रिवर सीज नहीं, इसका मतलब सम नॉट लगा हुआ है। बेसिक डायग्राम में चलिए, सम रिवर्स आर नॉट सीज, ये रिवर रहा और ये आपका क्या रहा, सीज रहा। सम रिवर्स आर नॉट सीज, बिल्कुल सही। तो सम रिवर्स और नॉट सीज, दैट मीन्स ये यहाँ सही है, तो क्या बनना चाहिए इसका निगेशन, ऑल रिवर्स आर सीज। बेटा ऑल रिवर्स आर सीज हो सकता है क्या, ये रहा रिवर, ये रहा सीज, क्योंकि कहीं पर यहाँ पे नो लेक्स आर रिवर बोला गया है। कोई भी लेक जो है, लेक कौन सा पार्ट है बेटा, ये वाला पार्ट लेक है, कोई भी लेक रिवर नहीं है। तो ऑल रिवर्स आर सीज हो सकता है क्या, क्या मैं सारी की सारी रिवर को सीज बना सकता हूँ, कैसे करके। अगर मैं सारे के सारे रिवर को सीज बनाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि ओशन और हमारा रिवर जो है, ओशन और हमारा जो रिवर जो है, सॉरी ओशन और सीज हमारा जो है वो नो यहाँ पे दिया हुआ है, बना ही नहीं सकता हूँ मैं। बात समझे, मतलब ऑल रिवर और सीज अगर मैं बनाऊंगा तो अगर मैं इस रिवर को इंक्लूड करूंगा सीज के अंदर तो ये सीज वाला जो सर्कल है ये ओशन के साथ में इंटरलिंक कर गया, जबकि यहाँ पर क्या है, नो ओशन और सीज। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ये वाला जो निगेशन है बन नहीं सकता। इसका मतलब सम रिवर्स आर नॉट सीज इज डेफिनेटली करेक्ट। सो कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। नाउ मूव टू नेक्स्ट, नो एप्पल आर फ्रूट, दिस इज एप्पल्स, दिस इज फ्रूट, कोई भी एप्पल फ्रूट नहीं है। बेटा सही बच जाना, ये बस फैक्ट है, नहीं है, ये बस स्टेटमेंट है। ठीक, नो एप्पल्स आर फ्रूट्स, ऑल फ्रूट्स आर मैंगोज, सारे के सारे फ्रूट्स क्या हैं, वो मैंगोज है। ठीक है, ओनली अ फ्यू मैंगोज आर बनाना, दैट मीन्स ओनली अ फ्यू मैंगोज, सम मैंगोज आर बनाना, दिस वन। नाउ कंक्लूजन क्या कहता है, अ फ्यू एप्पल्स आर मैंगोज, अ फ्यू एप्पल्स, ये एप्पल रहा और ये मैंगो रहा। कैसे हो सकता है, अ फ्यू एप्पल्स आर मैंगोज, हो सकता है क्या बेटा, ये रहा फ्रूट्स, ये इसका मैंगो, ये जरूर बनाना है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा, ऐसे नाम लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, जो है उसके एरो बना के लिखो, ऐसे करके लाइन बना करके, राइट। ठीक, तो अ फ्यू एप्पल्स आर मैंगोज क्या है, क्या अ फ्यू एप्पल्स आर मैंगोज, मतलब सम एप्पल्स आर मैंगोज, यही कहना चाह रहा है। ये एप्पल रहा, ये मैंगो रहा, पॉजिटिव है हमारा कंक्लूजन, यहाँ ही नहीं सही है तो बेसिक डायग्राम में नहीं सही तो गलत हो जाएगा। ठीक, अ फ्यू बनाना बीइंग फ्रूट्स इज अ पॉसिबिलिटी, अ फ्यू बनाना, चलो मतलब सम बनाना बीइंग फ्रूट, तो क्या ये बनाना फ्रूट्स हो सकते हैं क्या, तो देखो जब यहाँ पे उसने क्या बोला है, ओनली अ फ्यू मैंगोज आर बनाना, इसका मतलब क्या हुआ कि ओनली अ फ्यू मैंगोज आर बनाना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस बनाना को इतना ना बना करके थोड़ा सा बढ़ा करके ऐसे बना सकता हूँ,
भाई फ्यू की कोई लिमिट तो है नहीं, फ्यू जो है 1% से लेकर के 99% तक फ्यू ही होता है, जब तक ऑल ना हो जाए। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इतना ओवरलैप करने से अच्छा है इतना ओवरलैप कर लो, क्योंकि पॉसिबिलिटी बोल रहा है तो मैंने क्या किया, फ्यू बनाना, इस बनाने को क्या बना दिया, फुड बना दिया, इट्स अ पॉसिबिलिटी, दैट मीन्स सेकंड इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, अ फ्यू बॉयज आर गर्ल्स, कुछ बॉयज जो हैं वो गर्ल्स हैं। अ फ्यू बॉयज आर गर्ल्स, ठीक। दिस वन, ओनली अ गर्ल्स आर मैन, मतलब ओनली अ गर्ल आर मैन का मतलब क्या, ऑल मैन आर गर्ल, ऑल मैन आर गर्ल, लेकिन ओनली लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैन है दे आर मेड फ्रॉम द गर्ल्स, ये केवल गर्ल्स से बने हुए हैं, और बॉयज इसके अंदर नहीं आ सकता क्योंकि ओनली कीवर्ड का यूज किया गया है, इसमें एम्फसाइज किया गया है। ठीक, इसी के साथ इंटरलिंक कर मत देना। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉयज और गर्ल्स के साथ में यहाँ पर नो हो चुका है, क्योंकि जो हमारे मैन हैं दे आर मेड फ्रॉम द गर्ल्स, वो केवल गर्ल्स से बने हुए हैं। ठीक, नो वीमेन आर बॉयज, कोई भी वीमेन बॉयज नहीं है, कोई भी वीमेन बॉयज नहीं, यहाँ पे नो लगा दिया, यहाँ पे वीमेन लिख दो। ठीक, मोस्टली बॉयज मे बी मैन, मोस्टली बॉयज, मोस्टली का मतलब क्या हुआ कि 1% से लेकर के 99% तक, इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसकी कैटेगरी में आ गया, सम की कैटेगरी में आ गया। ठीक, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, सम बॉयज मे बी मैन, पॉसिबिलिटी है बेटा, सम बॉयज मे बी मैन, कहाँ पे बॉयज है, यहाँ पे बॉयज है, कहाँ पे मैन है, यहाँ पे मैन है। बेटा आपको हमने बताया कि बॉयज और मेन में कुछ भी मेन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या बोला, ओनली गर्ल्स आर मेन, मतलब जो भी मेन है वो क्या है, गर्ल्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे कि बॉयज जो होंगे मे बी मैन हो जाए। क्यों, ओनली का वर्ड यूज किया गया, इस वजह से बेटा, ओनली गर्ल्स आर मैन, इसका मतलब कि जो भी मैन है वो केवल गर्ल्स हैं। आप कैसे कह सकते हो कि वो जो मैन है वो बॉयज हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ओनली यूज कर दिया गया, आपको बिल्कुल कंफर्म कर दिया गया बेटा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका रॉन्ग हो गया। नो वीमेन आर गर्ल्स, कोई भी वीमेन जो है वो गर्ल्स नहीं है। तो बेटा देखो यहाँ पे वीमेन गर्ल्स तो नहीं है, लेकिन ऐसा हमारा स्टेटमेंट में यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसका मतलब नो वाला सही तो हो रहा है बेसिक डायग्राम में, तो नो का निगेट क्या होता है बेटा, सम होता है। तो क्या पढ़ेंगे, सम वीमेन आर गर्ल्स, तो क्या मैं इस वीमेन वाले सर्कल को ऐसे बना सकता हूँ क्या बेटा, ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सम वाला बन जा रहा है, इसका मतलब ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, ये बन जा रहा है। ठीक, तो इसका मतलब हमारे दोनों ही कंफ्यूजन यहाँ पे गलत हो गए हैं। नेक्स्ट, नो पिक्चर्स आर लाइन्स, कोई पिक्चर्स जो है वो लाइन्स नहीं। ऑल लाइन्स आर ग्राफ्स, सारे के सारे लाइन जो हैं क्या है बेटा, ग्राफ्स हैं। ओनली अ फ्यू ग्राफ्स आर डायग्राम, ओनली अ फ्यू ग्राफ्स आर डायग्राम, दिस वन आर डायग्राम using the basic minimum overlapping concept. This is the basic diagram of these statements. इन स्टेटमेंट का बेसिक डायग्राम है। कंक्लूजन में आते हैं, नो ग्राफ्स आर पिक्चर, ये ग्राफ कहाँ पर है, ये है, ये पिक्चर है, नो ग्राफ इज पिक्चर। लेकिन बेसिक डायग्राम में सही है तो नो का जो निगेट होता है वो होता है बेटा सम। तो क्या होगा, सम ग्राफ्स आर पिक्चर। तो अगर मैं इस ग्राफ को यहाँ से ना लेकर के इस ग्राफ को डैश डैश करते हुए मैं कहाँ तक बना दूँ, ये वाला लाइन ग्राफ, इसको मैं ऐसे करके ऐसे बना दूँ, उससे क्या हुआ, सम ग्राफ्स आर पिक्चर तो बन गया। क्या ऊपर ऐसा बनाने से क्या यहाँ पे कोई ग्राफ और पिक्चर के बारे में ऐसा कुछ दिया है क्या, डायरेक्ट रिलेशन, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब कि ये हमारा सम वाला बन जा रहा है। इसका मतलब नो ग्राफ आर पिक्चर आप डेफिनेटली नहीं बोल सकते हो, कह सकते हो कि सम ग्राफ आर पिक्चर। ठीक है, नेक्स्ट, नो लाइन्स आर डायग्राम। बेटा लाइन्स कहाँ पर, यहाँ पर है, डायग्राम कहाँ पर, यहाँ पर है। बेसिक डायग्राम में तो लगता है कि हाँ नो है, लेकिन जब उसने क्या किया कि नो का जो हमारा निगेट क्या होगा बेटा, सम होगा। मतलब क्या हुआ, सम लाइन्स आर डायग्राम, तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को इस डायग्राम के ऐसे बना सकता हूँ, ये डायग्राम को इतना एक्सटेंड कर देता हूँ। इसका मतलब क्या निकल के आया, सम ग्राफ्स
lines are diagram. If some lines are diagram, so how could you say no lines are diagram? Definitely तो नहीं बोल सकता. क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है? Only a few graphs are diagram. यहाँ डायरेक्ट कोई तो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन ही नहीं है. किनके बीच में? लाइन और डायग्राम के बीच में. लाइन और ग्राफ के बीच में गिवन है, ग्राफ और डायग्राम के बीच में गिवन है. जबकि यहाँ पे कोई भी हमारा डेफिनेट स्टेटमेंट नहीं गिवन है, तो यस कह सकते हो कि सम लाइन्स आर डायग्राम. इसका मतलब नो लाइन्स आर डायग्राम तो आप डेफिनेट नहीं कह सकते हो. ऐसा ही बनाया जा सकता था. इसका मतलब कि हमारे दोनों के दोनों यहाँ पे कंक्लूजन गलत हो चुके हैं. क्लियर है? तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर, और ये मेरा लास्ट लेक्चर था सिलोगिज्म्स का. और अब मैं नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा आपके, जैसा आपको मैं शुरुआत क्लास में बताया है, ब्लड रिलेशन आर दी डायरेक्शन सेंस. ठीक है, तो कैसा आपको सेशन लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. आपको और किस तरह के लेक्चर चाहिए उसको भी आप मेंशन कर सकते हो. और मैं आपको बोलना चाहता हूँ आप इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और इसको आप इसका फ़ायदा उठाइए. ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. वंदे भारत.